हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास क्लास 9th एंड 10th यानी गुणनखंड। ये गुणनखंड के सवाल स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत परेशान करते हैं, इसलिए इस वीडियो का बनाने का खास उद्देश्य यही है कि अगर आप क्लास 9th में हैं तो 9th में भी ये चैप्टर नंबर 2 और 10th में है तो चैप्टर नंबर 2 एंड 4 दोनों ही चैप्टर में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भी एक ना एक सवाल चाहे 9th हो चाहे 10th हो दोनों में आता है। तो इस सवाल में इस वीडियो में हम 2-3 प्रकार के सवाल देखेंगे, मतलब एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। जैसे फर्स्ट ये वर्ग वाला होता है, धन वाला, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरे टाइप में होता है जैसे कि ये लिखा हुआ है कि वाई वर्ग ऋण वाला होता है, वाई वर्ग ऋण के 5 बाई धन के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये होता है 9th में अभाज्य गुणनखंड तक। और एक्स्ट्रा क्या होता है, मूल ज्ञात कीजिए और एवं सत्यता की जांच कीजिए, एक क्लास 10th में मिलते हैं स्टूडेंट। और एक तीसरे प्रकार का होता है आपका ये जो कि आपको ऊपर दिख रहा है 12x वर्ग ऋण के 7x धन, ऋण वाला होता है और आगे संख्या होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम बगैर समय को खराब किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक्स वर्ग धन के 7x धन के 10 बराबर 0 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए तो स्टूडेंट हमें इस सवालों में इस तरीके सवालों को करने के लिए सबसे पहले देखिए एक सरसमीका होती है। उस सरसमीका के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि देखिए ये सरसमीका होती है एक्स वर्ग धन ए धन बी इंटू एक्स धन ए इंटू बी बराबर 0, मतलब बीच में होता है योग। तो हम बोलेंगे जोड़ना घटाने में जो भी यहाँ संख्या होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे हमें इतना चाहिए। और यहाँ पे होता है गुणा में, ठीक है, तो हम कहेंगे ये गुणा में। तो देखिए हम लास्ट वाली संख्या जो 10, तो हम कहेंगे कि इसमें हमें गुणा में कितना चाहिए स्टूडेंट, तो गुणा में चाहिए आपको 10 यानी कि 10। और जोड़ना घटाने में कितने चाहिए आपको, प्लस माइनस करने में, तो यहाँ देख लीजिए तो 7 यानी कि 7 चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 7। अब आप इस 10 के गुणनखंड तोड़ लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 10 तो 2 का जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो ये दोनों आ गए 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 और 2 को आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएंगे और 5 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हमें कुछ नहीं करना पड़ता इस तरीके के, बस जैसे हमें गुणनखंड मिलते हैं तो इनको बस जमा देते हैं। कैसे जमाएंगे, देखिए क्योंकि हम इस 7x को तोड़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स वर्ग, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम एक्स वर्ग धन के इस 7 को लिखेंगे इस रूप में 5 और 2 में, तो 5x धन 2x और धन इस 10 को हमने गुणनखंड तोड़ी ही स्टूडेंट, क्या आए हैं अपने पास 2 गुणित 5, ठीक है, 2 5 गुणित 2 बराबर 0। अब हमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 2 2 की जोड़ी बना लेनी है। देखिए यहाँ से इम्प्लाई दैट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो पहली जोड़ी में से देखेंगे क्या कॉमन जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे जो कि दोनों के पास है उसको हम कॉमन लगा लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट हमने देखा, क्या देखा स्टूडेंट हमने, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स इसमें से एक एक्स इसमें से आ जाएगा आपका बाहर। यहाँ कोष्टक लगाएंगे, यहाँ देखिए 2x थे तो एक एक्स बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे x लिख लेंगे। धन यहाँ से x निकल गया, एक एक्स इसमें से निकल गया बाहर, तो इधर कितना बचेगा स्टूडेंट, प्लस के 5 यानी कि 5 बचेंगे। यहाँ से हम देखें क्या है कॉमन, तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा, इसके पास भी 2 है, तो प्लस के 2 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, कोष्टक में बचेंगे, यहाँ बचेगा x धन 5, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 0। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको डबल है तो एक बार लिख लेंगे, यानी कि x धन 5, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा आपका स्टूडेंट x धन 2 बराबर 0। तो ये हो गए स्टूडेंट इसके गुणनखंड जो कि क्लास 9th तक यहाँ तक पूछे जाते हैं। जब आप 10th में आओगे तो 10th में आपसे क्या पूछे जाएंगे स्टूडेंट, इसके शून्य पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले पद के बराबर में 0 रखना और दूसरे पद के बराबर में 0 रखना जब हमें शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें हमसे शून्यक भी पूछे हैं और सत्यता की जांच पूछी है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में है, ये क्लास 9 तक है। तो आशा है आपको गुणनखंड समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे प्रकार के गुणनखंड को देखते हैं। देखिए ये है स्टूडेंट माइनस वाला है, देखिए हम लास्ट में पूछेंगे इससे गुणा में कितने चाहिए, तो लास्ट में जो संख्या लिखी है वो कहलाएगी गुणा में। तो गुणा में कितने चाहिए इन भाई साहब को,
तो आप कहोगे सर इसको 6 चाहिए, कितने चाहिए 6, और प्लस और माइनस में क्या चाहिए स्टूडेंट, तो माइनस के 5 चाहिए, कितने माइनस के 5। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस 6 के गुणनखंड तोड़ लेंगे, 6 तो आएंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हमें 3 दूनी 6 यानी इनको ऐसे लेना ताकि हम जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 5 आ जाए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 है, और जब हम जुड़ेंगे कब, जब दोनों समान की होंगी, या तो दोनों प्लस की हों या दोनों माइनस की हों। अगर हम प्लस की लेते हैं दोनों तो प्लस के 5 आएंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, दोनों माइनस के लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम दोनों माइनस के ले लेते हैं। इम्प्लाई दैट वाई स्क्वेयर माइनस के 5 है जो, तो इसको हमें लिखना है -3 वाई माइनस के 2 वाई, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस का 6 को हमें क्या लिखना है, 2 गुणित 3, कितना लिखना है स्टूडेंट, 2 गुणित 3 बराबर क्या लेना हमें 0। इम्प्लाई दैट, अब ये काम हो गया आपका, 2 2 की बना लीजिए जोड़ी। तो पहली जोड़ी में से हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या कॉमन जा रहा है, तो आप कहोगे सर इसमें से बाई कॉमन जा रहा है, तो बाई को निकालेंगे बाहर, देखिए क्योंकि यहाँ पर डबल बाई था तो एक बाई बचेगा, माइनस का 3 इधर से बाई ये निकल गया, एक बाई इसमें से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा ओनली 3 यानी कि 3। यहाँ से हम देखेंगे क्या है कॉमन स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर 2 इसके पास है 2 इसके पास है, तो माइनस के 2 ले लेंगे हम कॉमन। अब जब हम स्टूडेंट माइनस के कॉमन लेते तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, ये पलट जाएगा, प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बाई ऋण के 3 बराबर कितना 0। अब एक कोष्टक में ये लिख लीजिए, दूसरे कोष्टक में ये लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, तो वाई ऋण 3 और वाई ऋण 2 इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे बोला इसने कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल मतलब शून्यक, ठीक है, और सत्यता की जांच कीजिए। क्लास 10th का क्वेश्चन इस तरीके का होता है। तो देखिए ये दोनों इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में 0, तो हम पहले वाले पद को देंगे, तो क्या बोलेंगे हम, जब वाई ऋण 3 बराबर 0 तब वाई बराबर 3, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा कोष्टक लेंगे हम, जब वाई ऋण 2 बराबर 0 तब वाई बराबर ऋण के 2 का पक्षांतर होगा, धन के 2 होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 मान आ गए, यानी कि अल्फा का आ गया अपने पास कितना 2 ये वाला, ठीक है, ये और सॉरी अल्फा का पहला आ गया 3 और बीटा का कितना आ गया स्टूडेंट 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये मान निकल आते हैं। अब आइए हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना क्या है, जांच के लिए हम पहले इसके अल्फा का मान 3 आ गया, बीटा का भी 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा समीकरण 1 था, ठीक है, व्यापक समीकरण था, कौन सा समीकरण था स्टूडेंट आपका, ये वाला, इसको दे देंगे हम समीकरण 1, ठीक है। अब इस समीकरण 1 की हमने व्यापक समीकरण होता है अपना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना। देखिए समय के अभाव के कारण मैंने इसको लिख लिया है ताकि आप जल्दी से समझ सकें, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने यहाँ से a का मान निकाला, x वर्ग के आगे इधर y वर्ग था, तो इधर x वर्ग के आगे a था, तो a के आगे इधर कितना स्टूडेंट 1, और b के आगे कितना है ऋण के 5, और c के आगे क्या स्टूडेंट 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये मान सारे निकाल के रख लिए हैं। अब हमें जाके इनकी जांच करना है, तो मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो अल्फा का मान स्टूडेंट आया हमारे पास 3 और बीटा का आया 2, तो हमने 2 3 और धन 2 रख दिया, ओके, बराबर ऋण बी बटे ए, सूत्र होता है इसका ऋण बी बटे ए। तो ये हम ऋण लगाएंगे और बी का मान हमने क्या निकाला ऋण के 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऋण और ऋण का हो गया धन, और 3 और 2 कितने हो गए 5, तो देखिए बराबर आ गया, मतलब ये जाँच ये हो गई है। अब आना है दूसरी जाँच के लिए, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान है 3, बीटा का है 2, तो 3 दूनी 6, और सी का मान क्या था स्टूडेंट हमारे पास, देखिए 6 था, तो 6 बटे 1। तो इस तरीके से 6 बराबर 6 ये सत्यता की जाँच हो गई है। चलिए स्टूडेंट, इसी तरह का एक तीसरा सवाल है, उसको भी देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो देखिए स्टूडेंट, ये है इस तीसरे तरीके का सवाल। देखिए इसमें इन आगे के सवालों में आगे कुछ नहीं लिखा होता, अब इस सवाल में देखिए आगे कुछ लिखा है, पीछे कम लिखा है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इस वाली संख्या का स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर लेते। तो अब हम पूछेंगे इससे गुणा में कितने चाहिए तुझे भाई साहब, तो ये क्या बोलेगा 12 एकम 12, यानी इसको गुणा में कितने चाहिए स्टूडेंट 12, ठीक है।
और जोड़े घटाने में कितने चाहिए, इसको प्लस माइनस करने में कितने चाहिए, माइनस के 7। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 12 के तोड़ लेंगे गुणनखंड। क्या कर लेंगे, देखिए 3 चौके 12 और 4 एकम 4, यानी कि 3 गुणे 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 और 4 को हम जोड़ेंगे स्टूडेंट तो कितने मिल जाएंगे हमें, 7। लेकिन जोड़ेंगे कब, ये जब समान चिन्ह के होंगे, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 4। इस तरीके से हम इसको जमा लेंगे। ठीक है, यानी कि इम्प्लाई दैट 12x वर्ग और ऋण के 4x ऋण के 3x और धन का 1 बराबर 0। अब क्या करना स्टूडेंट, आपको इसके दो दो पदों की जोड़ी बना लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं कि जब हमने 12 को क्या लिखा था यहाँ पे 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4। अब जो इन दोनों के पास है उसको बाहर निकालिए। तो आप कहोगे सर इसमें कितना है, इसमें है 4, तो 4 ले लिया। ठीक है, इसमें भी 4, देखिए इन दोनों के पास क्या है, 4 4 है, तो 4 बाहर निकालिए। और क्या है, एक एक्स है, तो एक एक्स भी ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 और यहाँ पे बचेगा एक एक्स। ओके, यहाँ बचेगा माइनस का 1। कितना बचेगा स्टूडेंट, माइनस का 1। अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो ऐसे ही आगे यहाँ पे देखिए माइनस का 1 कॉमन मिले, क्योंकि 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 एकम 3। देखिए इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो क्या ले लेंगे हम, एक एक ले लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 3x माइनस का 1 इक्वल 0। तो देखिए अब ये डबल आ गया है, डबल आ गया तो इसका मतलब इसको हम निकाल दीजिए बाहर। तो यहाँ से 3x ऋण 1 आ जाएगा बाहर, इधर बचेगा 4x ऋण 1 बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड टूट आए। ठीक है, अब शून्य की बात होगी तो हम इनके बराबर में 0 रख देंगे, यानी एक बार पहले के बराबर में 0, दूसरी बार दूसरे पद के बराबर में 0। तो इस तरीके के शून्य मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ। जब 3x ऋण 1 बराबर 0, तब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 3x इस ऋण 1 का हो जाएगा पक्षांतर, यानी कि जो ऋण 1 का था बराबर में जाके धन का 1 बन जाएगा, या x बराबर ये 3 चला जाएगा बटे में 1/3। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका x यानी कि पहला अल्फा का मान ये आ गया 1/3। इसी तरीके से आपको दूसरे शून्य यानी 4x ऋण को 1 को 0 में रखना है, तो दूसरा शून्य का आ जाएगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आपको इस तरह ये सवाल समझ में आए होंगे। देखिए आप बहुत बारीकी से देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। 9th क्लास से स्टार्ट होते हैं, 10th में तो 2 चैप्टर हैं, अध्याय नंबर 2 वर्ग समीकरण और दूसरा है द्विघात समीकरण अध्याय 4, उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ, वो एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।